नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। कुछ सीएम राइज स्कूलों को खोलने के साथ मध्य प्रदेश सरकार हजारों सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है। इसकी जगह सरकार प्रदेश के सभी हाई स्कूलों को सीएम राइज स्कूलों में बदलकर हजारों स्कूलों को खत्म होने से बचा सकती है। ये कहना है आजाद शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल का। वे सागर में आयोजित शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंच से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, शिक्षकों से कराए जाने वाले सारे दूसरे कामों पर रोक लगाने की मांग भी की। साथ ही अध्यापक शिक्षक संवर्ग के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की। उन्होंने कहा कि न सरकार तनाव में रहे और न अध्यापक। सरकार अध्यापक शिक्षक संवर्ग को पेंशन देकर शिक्षकों को भी तनाव मुक्त कर दे ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान दे सकें। आयोजन में भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, विधायक बंडा, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, विपिन पटेरिया सहित बड़ी संख्या में अध्यापक शामिल हुए। आयोजन को संघ के जिला अध्यक्ष राकेश राजपूत, संभागीय अध्यक्ष धर्मेंद्र दुबे ने भी संबोधित किया। चुनाव आते तो शिक्षकों की बड़ी गिनती होने लगती है कि ये शिक्षक पुराने शिक्षक इस तरफ थे, पुराने शिक्षक उस तरफ थे, यहाँ थे वहां थे, जनप्रतिनिधियों में टकराव हो जाता है, बड़ा निगेटिव माहौल बन जाता है और फिर कोई को बदलने के लिए, कोई को लाने के लिए एक सिलसिला बन जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बनती है, सरकार का कर्मचारी सरकार का होता है, उसके परिवार का कर्मचारी होता है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। आपकी सरकार बनने के बाद जैसा आप काम करवाना चाहते हैं, पूरे कर्मचारी आपके हैं और कर्मचारी आपके साथ काम करना चाहते हैं। ना हम चाहते हैं कि हम पेंशन में रहें और हम भी चाहते हैं कि अब हम लोगों को भी पेंशन दिलवा दी जाए। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको एक एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाए ताकि जो शहर की वो व्यक्ति ट्रांसफर कराने वो हो ना हो, और जो शहर के ग्रामीण क्षेत्र में टीचरों की कमी होती है वो उसकी पूर्ति हो सके। जो ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार करेगा, उसको एक वेतन वृद्धि अतिरिक्त मिलना चाहिए। ऐसा आपसे मेरा अनुरोध है, ऐसा आपसे निवेदन कि जिन स्कूलों में जनप्रतिनिधियों के, वहां के गांव के जो मांगदार हैं, जो सरपंच है, जो प्रतिष्ठित है, यदि उनके बच्चे पढ़ते तो अन्य स्कूलों की अपेक्षा उस स्कूल में अच्छी व्यवस्था होती है, उस स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होती है, और जहां पर प्रतिष्ठित नागरिकों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वहां पर थोड़ा देख कम होती है, वहां की बिल्डिंग का रखरखाव कम होता है, वहां बिजली की व्यवस्था कम होती है, वहां सड़क मार्ग कम होता है। तो आप सबसे निवेदन है कि हम कर्मचारियों को भी अपने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को अपने अपने आने वाली पीढ़ी को भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। कम से कम जिले स्तर पर एक समीक्षा, 6 माही समीक्षा। आप सबसे निवेदन है कि कम से कम कर्मचारियों की कभी बैठक 6 महीने में एक बार, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों की एक ऐसी बैठक होना चाहिए जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, राज खुलना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जब मंत्रिमंडल में बैठक होती है तो वहां पर प्रमुख सचिव ये सब बैठते हैं। उसके बाद में जब जिले स्तर पर बैठक होती है तो जिला स्तर के अधिकारी बैठते हैं, वो जनप्रतिनिधि बैठते हैं। जब ब्लॉक स्तर पर बैठक होती है तो वो जनप्रतिनिधि बैठते हैं और अधिकारी बैठते हैं। लेकिन वो सारा दोषों पर स्कूल अच्छे क्यों नहीं चल रहे, मास्टर पढ़ाने जाए। अब उनको ये नहीं बताना कि मास्टर क्यों नहीं पढ़ा रहा, और वो जा कहा रहा, और जबराना कुछ मैडमों को इतना परेशान किया जा रहा कि उनको छांट छांट करके बीएलओ की ड्यूटी में लगा देते हैं। 2 शिक्षक हैं,
आदरणीय एक प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक हैं और मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक हैं। अब शिक्षक 2, पीरियड 8 और सब्जेक्ट 18, 5वीं के 4 सब्जेक्ट, चौथी के 4 सब्जेक्ट, तीसरी के 4 सब्जेक्ट, दूसरी के 3 सब्जेक्ट, पहली के 3 सब्जेक्ट। अब 18 सब्जेक्ट, 2 टीचर, 8 पीरियड। यदि हम पूरे के पूरे पीरियड भी पढ़ाएं तो 10 सब्जेक्ट हमारे डेली छूटते हैं। अब जो हम 10 सब्जेक्ट छूट रहे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका तो रिजल्ट आएगा, लेकिन जो नहीं हम पढ़ा ही नहीं पा रहे उसका रिजल्ट कहां से आएगा। इसलिए आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि कम से कम प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में 3 टीचर रखे जाएं और मिडिल स्कूल में सब्जेक्ट वाइज टीचर रखे जाएं, तब कहीं जाकर के शिक्षा में सुधार होगा। आदरणीय जिन टीचरों को 2 टीचर को भी लगाया जाता है, उसमें से एक टीचर को बीएलओ को काम दे दिया जाता है। वो बीएलओ के लिए तहसील जाता रहता है और अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम करता है। वही टीचर को कह देते हैं कि आप आधार कार्ड बनवाओ, उसी टीचर को कह देते हैं आप समग्र आईडी बनवाओ, उसी टीचर से कह देते हैं आप बैंक में खाता खुलवाओ। अब वो टीचर जा रहा बैंक, वो टीचर जा रहा गांव में वोटर लिस्ट में नाम जोड़े। अब जिसने भी देखा कई माँ साहब घूम रहे, मैडम घूम रहे, वो फोटो कॉपी कराने गया आधार कार्ड की, आधार कार्ड में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। अब जब पटवारी है वो भी है तो हमारे फार्म जितने इकट्ठे हैं, पटवारी आके दस्तखत कर ले, फार्म ले जाए तहसीली से, उसे जाति प्रमाण पत्र बनवा लाए। लेकिन मास्टर पटवारी के पास भी जाए, सचिव के पास भी जाए, सरपंच के पास भी जाए, तहसीली भी जाए और उसके जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाए। जब वो 5 बेर जाएगा तो जे एक महीने में जो 5 बेर गए हैं तो माँ साहब की गिनती कहाँ हो रही कि माँ साहब गोल मार रहे हैं। अब कभी कभी उसके माता पिता भी बीमार हो जाते हैं, कभी कभी उसका बेटा भी बीमार हो जाता है, वो कभी कभी खुद भी बीमार हो जाता है, तो उसके लिए भी तो हम लोगों की बदनामी इसलिए होती है। एक भी ऐसा टीचर नहीं है जो सोचता हो कि हम गोल मारे और पढ़ाई न करें। 24 साल की प्रोन्नति कैसे होती और वरिष्ठता सूची में जो आपकी नियुक्ति दिनांक लिखी हुई है वही आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक है और वही आपकी वरिष्ठता है। इसलिए यहाँ पर इस धरती में न आपकी कोई वरिष्ठता खत्म करने वाला है और न आपकी कभी वरिष्ठता खत्म होगी। अब रही बात आपको कहना है कि पोर्टल में 1 जुलाई 18 आ रहा है। पोर्टल में 1 जुलाई 18 जो लिखा हुआ है उसका कारण सिर्फ ये है कि वो 1 जुलाई 18 में आपका संवर्ग जो है राज्य कर्मचारी संवर्ग बना है, उसकी सिर्फ वो पहचान है। आपको नियुक्त शब्द उसमें लिखा हुआ है। उसका मेन कारण है कि पूरे राज्य कर्मचारियों का एक पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल में यदि वो फिक्सेशन करते हैं तो सभी कर्मचारियों को आपको 6वां वेतनमान जो मिला है वो 2006 में मिला है। सभी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिला है, 2018 में मिला है। और आपको कब मिला है? 16 में मिला है 6वां और 18 में मिला है 7वां। अब यदि वो पोर्टल में आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक लिख दी जाएगी तो आपका वेतन फिक्सेशन जो है पोर्टल वो है कि वो 6 से कर देगा 6वां और 16 से कर देगा 7वां। इसलिए जब तक यदि अध्यापक संवर्ग का अलग से पोर्टल नहीं होगा तब तक उसमें वो नियुक्ति दिनांक उसमें वही लिखी रहेगी। जैसे मंच पे बात आई कि शिक्षकों को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उनका मूल काम प्रभावित हो जाता है, तो अब सरकार जिस अवस्था में है, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या एक नया कैडर नहीं बनाया जा सकता जो सारे दीगर काम करे और शिक्षक अपना मूल काम शिक्षा का करे, क्योंकि शिक्षा से जरूरी कोई काम नहीं है। मुझे लगता है निश्चित रूप से आज का जो आजाद शिक्षक संघ का जो अधिवेशन था या सम्मेलन था वो इन्हीं सब विषयों को लेकर था। उनमें हम सब भी इसीलिए भी सम्मिलित हुए थे कि आपके माध्यम से जमीन से जुड़ी और शिक्षकों से जुड़ी हुई
समस्याओं की जानकारी हम सभी लोगों तक पहुँचे, मंचासीन सभी अतिथियों तक पहुँचे और हम सब इसका प्रयास करेंगे कि शिक्षकों को निश्चित रूप से केवल शिक्षा का ही काम करना चाहिए। अन्य कामों के लिए हमारे पास और भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे हम ये सब काम कराकर ये सब बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश सरकार तक भेजने का काम हम सब करेंगे। आपने इस बात को सुना और स्वीकार किया, इसके लिए न्यूज ग्राउंड जीरो की तरफ से आपको धन्यवाद। आज शिक्षकों को क्यों झोंक दिया गया है सारे दीगर कामों में, अलग अलग कामों में, तो क्या आप भी सरकार से मांग करेंगे और क्या चाहते हैं आप? हाँ, हम भी, हमारा भी संगठन के माध्यम से यही मांग करेंगे कि जो भी शिक्षा के अलावा जो भी काम है वो अन्य कर्मचारियों से कराया जाए या अलग से कोई कैडर बनाया जाए। ये चुनाव है, आयुष्मान कार्ड है या जनगणना है आदि जो भी काम है उनसे वो कैडर बना के कराया जाए। शिक्षक से केवल शिक्षा का कार्य कराया जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। और इसीलिए जो हम लोगों का गुणवत्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इसी पर्पज से किया जा रहा है। और हम लोगों की शासन से विशेष रूप से यही मांग भी है कि वो अलग से कैडर बना के अन्य कार्य करवाएं। जो शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि शासन उन पर ध्यान दे कि वे अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो कार्रवाई है वो करें। और मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा देना। जो आप दीगर कामों में शिक्षकों को लगा रहे हैं उनसे हटा के उन्हें एक जगह पर लगाएं, केवल शिक्षा देने पर, क्योंकि हम लोगों का लास्ट में रिजल्ट बनता है परीक्षा परिणाम से। तो मेरा मानना ये है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। शिक्षक को केवल शिक्षा को साधने दीजिए, ये देश अपने आप सधे आएगा। आप शिक्षक को स्वतंत्र रखिए उसके कर्तव्यों के पालन के लिए, वो बाकायदा अपनी जिम्मेदारी से अपने कार्य को करेगा। शासन के द्वारा जो शिक्षकों के ऊपर अन्यत्र दिमाग से अन्यत्र हट के नए नए काम थोपे जा रहे हैं, उससे भी शिक्षकों में थोड़ा रोष व्याप्त है और शिक्षक है ना पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम नहीं कर पाते। क्योंकि ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने शहर की जो शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण की शिक्षा व्यवस्था बेसिकली बहुत अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं बाकी बहुत ही न्यूनतम स्तर पे, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, कई प्रकार की समस्याएं जूझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से जब 3, 4, 5 साल से हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो हम लोग जीवन के प्रति बहुत आशंकित थे, क्योंकि एक तरफ परिवार था, एक तरफ बच्चे थे, तो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन हो रहा है। अब ठीक है ना, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो हम लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से अब बिल्कुल लगन के साथ बच्चों को एक अच्छी दिशा देने के लिए और समाज में अच्छा संदेश देने के लिए तैयार हैं पूर्ण रूप से। बस कुछ विसंगतियां हैं, बस शासन को वो दूर कर ली जाए तो सर्वोत्तम परिणाम शिक्षा विभाग से निकलेंगे। दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर ले, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।